लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा था कि हम बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब AIMIM के समीकरण से लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि AIMIM ने पाटलिपुत्र से अपना उम्मीदवार फारूक रजा को उतार दिया है। अब मीसा भारती को पाटलिपुत्र जीतने के लिए भाजपा के रामकृपाल यादव के साथ साथ जो है MIM से भी टकराना पड़ेगा। पाटलिपुत्र लोकसभा का इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ष 2008 में परिसमन के बाद लोकसभा सीट का जो है 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। 2009 में पहली बार इस सीट से जदयू के उम्मीदवार रंजन प्रसाद यादव जो है लालू प्रसाद यादव को शिकस्त दिए थे। 2014 में राजद का टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और मीसा भारती को 4000 वोटों से जो है लगभग हरा दिया था। दूसरी बार रामकृपाल यादव चुनाव लड़े और मीसा भारती को हराया। आइए थोड़ा वोट परसेंट है, वोट परसेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2014 में रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले, यानी कि अगर बात करें परसेंटेज की तो 39.16% मिले। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव को 5,09,557 वोट मिले, 47.28%। वही मीसा भारती को अगर बात करें तो RJD की तरफ से चुनाव लड़ रही थी और उनको जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में 3,42,940 वोट मिले थे, 35.4% वोट मिले थे। और वहीं बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को तो मीसा भारती को 4,70,236 वोट मिले थे, 33.63%। रामकृपाल यादव और मीसा भारती का जो जीत का परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो 3.60% आंकड़ा था और वोटों का अंतर जो था 39,231 था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इस लोकसभा चुनाव में जो है 3 कैंडिडेट आते हैं। AIMIM के तरफ से फारूक रजा और इंडिया के अलायंस के तरफ से मीसा भारती और BJP के तरफ से रामकृपाल यादव। आइए थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि रामकृपाल यादव, मीसा भारती और फारूक रजा वोटों में जो है कौन सा जाति का प्रभाव जो है कितना पड़ने वाला है। जातिगत जनसंख्या के हिसाब से वहाँ पे वोटरों की संख्या क्या है, कितने परसेंट मुस्लिम रहते हैं, कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने अपर कास्ट हैं और कितने लोअर कास्ट। पाटलिपुत्र में टोटल 16.5 लाख जो है टोटल वोटर हैं, उसमें से 4 लाख जो है राजपूत वोट है और 4 लाख यादव वोट है। 3 लाख भूमिहार वोटर रहते हैं, 1 लाख ब्राह्मण हैं और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 1.7 लाख कुर्मी रहते हैं, 1.5 लाख मुस्लिम है और 1.7 लाख जो है कोयरी हैं। तो अब जो है लालू प्रसाद यादव के साथ साथ मीसा भारती की भी मुश्किलें पाटलिपुत्र जो है देखने को मिल सकती है। आप असदुद्दीन अवैसी साहब के इस निर्णय को, अख्तरुल इमान के इस निर्णय को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? AIMIM 11 सीटों के अलावा क्या पाटलिपुत्र से 12वीं सीट पे जो है अपनी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, अपना कैंडिडेट उतार चुकी है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।